हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट सीखेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे डीसी 40 वोल्ट अप्लाई किया है। ये पोटेंशियोमीटर दिया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये एसपीडीटी स्विच है। ये स्विच का लीवर लेफ्ट साइड पे डाला तो ये फॉरवर्ड बायस सर्किट ऑपरेट होता है। अगर ये स्विच का लीवर राइट साइड पे डाला तो ये रिवर्स बायस ऑपरेट होता है। यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए करंट मीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ और जिसकी वैल्यू है डीसी 0 to 20 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया है और आउटपुट में वोल्टेज मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ और जिसकी रेंज है डीसी 0 to 200 वोल्ट। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देखने से पहले अब हम एक चार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया है। यहाँ पे मिलीमीटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया है और आउटपुट में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर दिया है। ये सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बायस के लिए है। नेक्स्ट, ये फॉरवर्ड बायस स्टेट के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना है और साइमल्टेनियसली करंट मेजर करना है। नेक्स्ट ये रिवर्स बायस के लिए सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है। करंट मेजर करना है। नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे। ये करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के लिए ये राइट साइड का पार्ट है और निगेटिव रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए लेफ्ट साइड का पार्ट है। ये डायोड का जो ब्रेक और वोल्टेज है वो 32 वोल्ट है। इसका मतलब अगर आपने 0 से 32 वोल्ट तक वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है और 32 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। और ये रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है अप टू -32 वोल्ट जाता है, निगेटिव में इंक्रीज हो जाता है और 30 वोल्ट से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो भी करंट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम वर्किंग देखेंगे। तो मैं पावर सप्लाई पहले ऑन करती हूँ। तो ये पोर्ट में डीसी 40 वोल्ट आया है। तो ये पोर्ट यूज करके मैं अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करती हूँ। तो ये देखो मैं अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करती हूँ। अब हम फॉरवर्ड बायस के लिए रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये पोर्ट यूज करके रीडिंग लेती हूँ। 6 वोल्ट के लिए 0 वोल्ट है। नेक्स्ट 10.7 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0 मिला है। नेक्स्ट 12.9 वोल्ट के लिए भी 0 करंट कितना मिला है? 0.03 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट 16 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0.03 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट 18.6 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0.03 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट देखो 20 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0.04 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट 15.3 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0.04 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट देखो 28.2 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है? 0.04 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 30.8 वोल्ट के लिए करंट 0.05 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं करंट 4.12 मिली एम्पियर मिला है। वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अभी मैं ये वोल्टेज इंक्रीज करती हूँ। तो ये देखो 24 वोल्ट के लिए करंट 6.89 मिली एम्पियर मिला है। 23 वोल्ट के लिए करंट 8.39 मिली एम्पियर मिला है और 22 वोल्ट के लिए करंट 8 मिली एम्पियर मिला है। अब हम रिवर्स बायस के लिए अब हम ए नॉब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ और 0 पे सेट करती हूँ। अब हम रिवर्स बायस के लिए रीडिंग लेंगे। तो ये पहले आप देख सकते हैं रीडिंग 0 है। अब मैं पोर्ट धीरे धीरे रोटेट करती हूँ। तो ये देखो 2 वोल्टेज मिला है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -12 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है, 0 मिली एम्पियर मिला है। -15.8 वोल्ट के लिए करंट 0 मिला है, 0 मिली एम्पियर मिला है। -20 मिली एम्पियर के लिए भी -20 वोल्ट के लिए करंट 0 मिली एम्पियर मिला है। अब आप देख सकते हैं -24 वोल्ट के लिए करंट 0.04 मिली एम्पियर मिला है। अब मैं थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं -27.7 वोल्ट के लिए करंट -0.04 मिली एम्पियर मिला है। अब मैं वोल्टेज स्लाइटली इंक्रीज करती हूँ, -29 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है, 0.04 मिली एम्पियर। अब मैं वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, तो ये देखो -31.2 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है, 0.03 मिली एम्पियर। ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और करंट -3.89 मिला है और वोल्टेज -25 वोल्ट है, तो करंट -3.96 मिली एम्पियर मिला है। -25.3 वोल्ट के लिए करंट -5.47 मिली एम्पियर मिला है। नेक्स्ट -24 वोल्ट के लिए करंट कितना मिला है, -8.9 मिली एम्पियर। नेक्स्ट -23 वोल्ट के लिए करंट -10.3 मिली एम्पियर मिला है और -23.7 वोल्ट के लिए करंट -10.3 मिली एम्पियर मिला है। तो ये हुआ वर्किंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कोई डाउट और सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक बात, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डॉक्टर आरवी ढेकळे सर का टेक्निकल गाइडेंस मिला। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से संपूर्ण ऑटोमॅटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेयर सिस्टीम शाळा कॉलेजसाठी अत्यंत उपयुक्त। उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। फ्री डेमोसाठी संपर्क 98 222 41 255।